क्योंकि इससे घटिया और इससे दर्दनाक हादसा और घटना नहीं हो सकता है। और आप सिर्फ ट्विटर पर कितने मुसहर समाज के लोग ट्विटर से जुड़े हैं? आपका बयान भी मुसहर समाज के लोग लगभग 95% लोग नहीं देखे होंगे कि आपने क्या बोला है। कि यह व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा और इस व्यक्ति के रहते हर साल इंदिरा आवास आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना पास होते हैं, फिर भी वहाँ लगातार 80 घर झुग्गी थे। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ जा रहे हैं? आपने कभी सवाल उठाया? जीतन राम मांझी ने कभी सवाल उठाया है इस बात को लेकर कि आवास योजना जो है कहाँ चले जाते हैं? भाई कागज पर आवास योजना पास हो लगा है। वहाँ का नंदू पासवान जो आरोपित है, जिस पर आरोप लगा है, वो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो लोक जनशक्ति पार्टी का मेंबर भी है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के पार्टी का मेंबर है। और चिराग पासवान भी बात करते हैं हम दलितों के नेता हैं। कोई भी अगर जंगल राज, महाजंगल राज की बात कीजिएगा, सबसे बड़ा उदाहरण नवादा की घटना उठाकर दे दीजिएगा कि भैया इससे बड़ा महाजंगल राज का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इनके पार्टी का स्लोगन है कि मैं उस घर में दिया जलाने जाता हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन इन्होंने दिया कहाँ जलाया? दिया जलाया रामा सिंह के घर में, दिया जलाया सूरजभान सिंह के घर में, दिया जलाया सुनील पांडे के घर में, दिया जलाया हुलास पांडे के घर में, दिया जलाया राजू तिवारी के घर में, दिया जलाया जो अशोक चौधरी की बेटी है जिसका पति भूमिहार है, उसके घर में इन्होंने दिया जलाया। परवरिश से गुजरे हैं। उनका बेटा जो है संतोष कुमार सुमन जी इस तरह के परवरिश में रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो वो कैसे दर्द समझ पाएंगे भाई? वो नहीं दर्द समझ पाएंगे। वो उनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको सिर्फ दलितों का वोट चाहिए। मानी चाहिए आपको जीतन राम मांझी जी। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने मुसहरों के लिए कितने सरकारी स्कूल की स्थापना कराई? अलग से कोई व्यवस्था कराई इन्होंने? मुसहरों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था कराई? जय हिंद दोस्तों, बिहार राज्य के नवादा जिले में जो है घटना घटती है। एक गांव में दलित बस्ती में घटना घटती है। उस घटने में लगभग 80 लोगों का जो है, दलित बस्ती का जो दलित लोग हैं, 80 लोगों का उनका घर जो है जल कर राख हो जाता है। और घर जलने के बाद से कई बयानबाजियाँ जो है चलते आ रही हैं। पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग उसमें बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि बिहार के सत्ता में रहते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो भी जलाए हुए हैं वो जलाने वाले विपक्षी दलों के गुंडे हैं और कई ऐसे तरह जाति को टारगेट करके जो है बताते हैं। हालांकि जो है जीतन राम मांझी वर्तमान समय में जो है सरकार में ही हैं। इस पर हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट सोशलिस्ट नीतीश पासवान जी। इनसे बात करते हैं आखिर क्या सोच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी की जो भी विपक्ष के जो गुंडे हैं और ख़ास तौर पे जो है यादवों को और पासवान लोगों को जो है टारगेट करते हुए जीतन राम मांझी इस बात को जो है बोले हुए हैं। नीतीश जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये नवादा जिले में घटना घटा था। 80 दलित बस्ती में आग लगा दिया गया, कई राउंड गोलियां भी चली जी। इस पर जीतन राम मांझी का कहना है कि विपक्ष के गुंडे हैं। सबसे पहले ये घटना जो है, इस घटना की जितनी आलोचना की जाए वो उतनी कम है। इस घटना की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इससे घटिया और इससे दर्दनाक हादसा और घटना नहीं हो सकता है। अपराधी जो भी हो, जिस समाज से हो, जिस जाति से हो, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी जो होते हैं किसी जाति, संप्रदाय और किसी मजहब से नहीं बिलोंग करते हैं। अपराधियों की जाति अपराध होता है। किसी भी जाति से, चाहे वो पासवान हो या किसी भी जाति से हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो समाज के वंचित लोग हैं, उन पर आँख उठाने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, तो जो लोग जाति को टारगेट कर रहे हैं कि फलाना जाति ने वहाँ ये कर दिया, जीतन राम मांझी का टारगेट है ना कि विपक्षी गुंडे और खासतौर पे टारगेट कर रहे हैं यादव और ये तो जीतन राम मांझी जो है हमेशा से राजनीति करते हैं दलितों के नाम पे। दलितों के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है। जीतन राम मांझी ने दलितों के नाम पे कभी दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए कभी सोचा नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं सोचे हैं? मुख्यमंत्री थे तो सारे लोग आगे करने लगे थे, इसी की वजह से नीतीश कुमार उनको हटा दिए। एक मिनट आप नीचे कर लीजिए। एक मिनट आप हमको ये बताइएगा कि जब मुख्यमंत्री थे तो कितने मुसहरों को उन्होंने जुडिशरी जो होता है उसमें जगह दिए, कितने मुसहरों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जगह दिए, कितने मुसहरों को उन्होंने स्कूल कॉलेज में नामांकन कराया। आज भी देखिएगा तो दलित में सबसे ज़्यादा शिक्षित किस जाति के लोग आते हैं?
ठीक है। दलित में सबसे अशिक्षित किस जाति के लोग मुसहर आते हैं? जाति के लोग आते हैं। तो अगर आप मुख्यमंत्री थे तो शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कहता है कि हम मुसहरों के नेता हैं, हाँ। जो व्यक्ति कहता है कि हम दलितों के नेता हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री रहते हुए उसके समाज की स्थिति आज वैसे ही बरकरार है और आकर आए दिन बात करते हैं कि हम मुसहरों के बहुत बड़े नेता हैं, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, तो शर्म नहीं आती है? वो तो शर्म आनी चाहिए आपको जीतन राम मांझी जी। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने मुसहरों के लिए कितने सरकारी स्कूल की स्थापना कराई, अलग से कोई व्यवस्था कराई इन्होंने? मुसहरों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था कराई जाए, और इस घटना पर राजनीति करने आए। अभी अगर ये अपना परिवार मानते वहाँ के मांझी समाज के लोगों को, ये अपना परिवार मानते, इनके बेटे भी मंत्री रह चुके हैं, तो ये शायद वहाँ जाते। अब तक वहाँ की ट्विटर पर बयानबाजी करने से, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से उनका दर्द कम नहीं हो जाएगा भैया। उनका दर्द करवाए हैं ना जी, सत्ता में वो भी हैं, उनके जो अपराधी हैं उनको। आप अगर वहाँ जाते, आप उस समाज के एक नेता हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप वहाँ जाते तो उन लोग जो डरे सहमे लोग हैं वहाँ के 80 घरों में आग लगाई गई है, जो डरे सहमे लोग हैं, कम से कम उनका जो मनोबल है, उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जरूर। और आप सिर्फ ट्विटर पर कितने मुसहर समाज के लोग ट्विटर से जुड़े हैं? आपका बयान भी मुसहर समाज के लोग लगभग 95% लोग नहीं देखे होंगे कि आपने क्या बोला है। ये तो बात सही है कि ट्विटर क्या बोला है। मुसहर जाति के लोग नहीं, अगर आपने वहाँ जाके हालचाल जाना मुसहरों का, कि वहाँ के जो पीड़ित हैं उनका हालचाल जानने की कोशिश किया मांझी समाज के लोगों का, कि वो किस स्थिति में है, उनका स्थिति क्या है, उनको खाने पीने की व्यवस्था हुई है नहीं हुई है, रहने का छत का आसरा हुआ है नहीं हुआ है, तिरपाल की व्यवस्था हुई है नहीं हुई है, तो इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। इनको तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है। ये तो शुरू से दलित और महादलित के नाम पर राजनीति करते आए हैं। उनका कहना था, जीतन राम मांझी का पहले भी आवाज़ उठाता रहा था कि शराब को चालू करवा दिया जाए, जो ताड़ी है वो चालू करवा दिए, ताकि जो है मुसहर जाति और दलित जाति जो है इसको बेच कर कमाएं। तो पहले से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, करेगा आवाज़ नहीं। कभी आपने इनको सुना है कि मुसहरों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए? कभी आपने सुना है कि जीतन राम मांझी ये कहते हो कि अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए दलितों के लिए? कभी इन्होंने कहा है? क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये जानते हैं कि समाज जब पढ़ लिख जाएगा ना, तो इनके जैसे दलालों को, ये खैर अमर्यादित बात है, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूरे मुख्यमंत्री हैं, दलाल। अरे अमर्यादित बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं उस समाज की पीड़ा को समझता हूँ। मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। तो मैं उस समाज की पीड़ा को, चूँकि उस समाज में जन्मा हूँ और उस समाज में के परिवारिश में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या कठिनाई होती है, किस कठिनाई में परिवारिश होती है हमारी, किस कठिनाई से हम गुजरते हैं, दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं हम। तो उस परिवार के जीतन राम मांझी इस तरह के परिवारिश से गुजरे हैं। उनका बेटा जो है संतोष कुमार सुमन जी इस तरह के परिवारिश में रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो वो कैसे दर्द समझ पाएंगे भाई? वो नहीं दर्द समझ पाएंगे। वो उनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको नवादा के मांझी समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जीतन राम मांझी को, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये उनका कहना था अभी कि क्रीमी में जो है क्रीमी लगा दिया जाए SC ST में, इस पर आप क्या कहते हैं? उनके जाति के लोग भी तो अभी दबे कुचले हैं, उनका कहना है कि और लोग जो हैं SC ST में जो है मलाई खा रहे हैं और उनके जाति जो है। आप फिर से एक बार कह दूँ कि फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ कि जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों? चूँकि यह व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा और इस व्यक्ति के रहते हर साल इंदिरा आवास आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना पास होते हैं, फिर भी वहाँ लगातार 80 घर झुग्गी थे। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ जा रहे हैं? आपने कभी सवाल उठाया? जीतन राम मांझी ने कभी सवाल उठाया है इस बात को लेकर कि आवास योजना जो है कहाँ चले जाते हैं भाई? कागज़ पर आवास योजना पास हो जाते हैं, लेकिन वाजिब जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो मांझी समाज के लोग, जो उनके जाति के लोग हैं, उनको मिल पाता है। ये शर्म आनी चाहिए जीतन राम मांझी को, शर्म आनी चाहिए। बात आप सही कह रहे हैं कि जब 80 घर जो जले वे झोपड़ीनुमा था, जो झोपड़ीनुमा जो घर था, झोपड़ी था, तो अब मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर कहाँ थे? ये बात आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सवाल उठता है ना। आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और दलितों के हमदर्द होने की बार बार ये कोशिश करते हैं, मुसहरों का नेता होने की बार बार दावा करते हैं, मांझी समाज के नेता होने का बार बार दावा करते हैं। ये दावा इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति साबित करता है कि ये राजनीति कर रहे हैं उस समाज के नाम पे। जातीय पर तो जातीय रंग तो होता ही है, बिहार में जातीय राजनीति होता है,
यादव लोग यादव जाति को वोट करते हैं, पासवान लोग पासवान। मैंने क्या बोला कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं उस परिवारिश में रहा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं जानता हूँ समाज के दर्द को, मैं जानता हूँ समाज के स्थिति को, मैं जानता हूं कि पीड़ा क्या होती है। अभी उस समाज जाइएगा तो 80 घर जो बेघर हुए हैं लोग, दाने दाने को मोहताज हैं, रहने के लिए आश्रय की जरूरत है उनको, और आप ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, अमर्यादित बात बोलते जा रहे हैं, एक जाति को टारगेट करते जा रहे हैं। बिहार में शर्म नहीं आती है आपको? शर्म आनी चाहिए जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को और चिराग पासवान जैसे नेताओं को। अभी आपने शायद सवाल ये भूल गए होंगे कि जो आरोप लगा है वहाँ का नंदू पासवान जो आरोपित है, जिस पर आरोप लगा है, वो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो लोक जनशक्ति पार्टी का मेंबर भी है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के पार्टी का मेंबर है। और चिराग पासवान भी बात करते हैं हम दलितों के नेता हैं, तो चिराग पासवान दलितों के नेता थोड़े हैं। चिराग पासवान के पार्टी में जो भी आए हैं, जो भी उन्होंने दलितों का हनन किया है, चाहे आप हुलास पांडे को उठाकर देख लें, चाहे आप राजू तिवारी को उठाकर देख लें, चाहे आप सूरजभान सिंह को उठाकर देख लें, चाहे आप रामा सिंह को उठाकर देख लें, ये क्या दावा करते हैं? इनका स्लोगन क्या है? इनके पार्टी का स्लोगन क्या है? इनके पार्टी का स्लोगन है कि मैं उस घर में दिया जलाने जाता हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। लेकिन इन्होंने दिया कहाँ जलाया? दिया जलाया रामा सिंह के घर में, दिया जलाया सूरजभान सिंह के घर में, दिया जलाया सुनील पांडे के घर में, दिया जलाया हुलास पांडे के घर में, दिया जलाया राजू तिवारी के घर में, दिया जलाया जो अशोक चौधरी की बेटी है जिसका पति भूमिहार है, उसके घर में ये इन्होंने दिया जलाया है। इन्होंने कभी दलित और पिछड़ों के घर में दिया जलाने का काम नहीं किया है। तो क्रीमी लेयर पर आवाज उठाए थे, मोदी जी का विरोध भी किए हुए थे। देखिए, उनको पता है कि अगर क्रीमी लेयर पर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सबसे पहले किसकी कुर्सी जाएगी? सबसे पहले कुर्सी जाएगी चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, मीरा कुमार की, तमाम नेताओं की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि ये इनसे अब ज़्यादा अमीर रुपया पैसा वाला दलित बिहार में नहीं है भैया। देखिए, ये गलत चीज़ है कि आमने सामने ये देखिए, मैंने क्या बोला कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। जिस अपराधी का सिर्फ एक धर्म, एक मजहब, एक जाति होती है, उनका सिर्फ एक जो जाति होती है वो अपराध होता है, जो मजहब होता है अपराध होता है, जो धर्म होता है अपराध होता है। उनका कोई जाति नहीं होती। जो भी इस साजिश में शामिल है, जो भी पर्दे के पीछे है, एक की संख्या में नहीं आए थे, एक की संख्या में इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता है। एक नंदू पासवान को इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। नंदू पासवान के साथ और भी लोग आए थे जो वहाँ के पीड़ित परिवार है। उन्होंने दावा किया है कि 100 की संख्या में अपराधी आए थे। 100 गोलियां भी शायद चली थी। जो भी हो, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। लेकिन जो भी आए थे, जो भी लोग आए थे, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो। बिहार में इसकी सीबीआई जांच तक करवानी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा घटना भैया कोई नहीं हो सकता है। दलितों का जनसंहार हुआ तो दलितों का हुआ। बिहार में सबसे बड़े बड़े जनसंहार हुए तो दलितों के हुए। घर जलता है तो दलितों के जलता है। तो इस घटना में साजिश करता कौन है? एक नंदू पासवान और फलाना जो कुछ लोग हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई, उन लोगों से ये घटना संभव नहीं है। और भी लोग शामिल थे, क्योंकि वहाँ पीड़ित परिवार जो है वो साफ तौर पे कह रहा है कि इसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में अपराधी आए हुए थे। अच्छा, इस पर तेजस्वी जी के जो सपोर्टर है उनका ये कहना है कि अब जो है क्या बिहार में जंगल राज है या फिर मंगल राज है? जैसा कि 2005 के पहले लोग बोल रहे थे, विपक्ष जो जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में जनसंहार हो रहे थे, जनसंहार पे जनसंहार हो रहे थे। तो यही लोग जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता संरक्षित लोग हैं, वही लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है। अब तो इससे महाजंगल राज का उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। कोई भी 2025 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कोई भी अगर जंगल राज, महाजंगल राज की बात कीजिएगा, सबसे बड़ा उदाहरण नवादा की घटना उठाकर दे दीजिएगा कि भैया इससे बड़ा महाजंगल राज का उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। जब आप बेहतर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, जब आप बेहतर पुलिसिया की बात करते हैं कि हमारी पुलिस बहुत मजबूत है, उस बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था में, उस बेहतर पुलिसिया व्यवस्था में दलित सुरक्षित नहीं है। शाम के 7 बजे थाना से महज कुछ दूरी पर, विधायक जी के आवास के महज कुछ दूरी पर लगभग दलितों के 80 घरों को बेघर कर दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। हमारे समाज के एक भाई की हत्या हो जाती है, इस घटना में मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भैया इससे बड़ा महाजंगल राज का उदाहरण। मांझी पर अंत में क्या कहिएगा? जीतन राम मांझी दलितों के लिए एक कहिए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। हमारे समाज के हैं, आदरणीय हैं,
लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जब भी दलितों के साथ घटना होती है, जब भी दलितों पर दमन होता है, जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, जब भी दलितों पर अपराध होता है, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी ने कभी ये सुध लेने की कोशिश नहीं किया होगा नवादा के लोगों से कि आप रह कहाँ रहे हैं, आप खा कहाँ रहे हैं। वहाँ तो भीम आर्मी के लोग, वहाँ अन्य जो संगठन के लोग हैं, तेजस्वी यादव ने इस पर भी ट्वीट करके लिखा है कि महाजंगल राज का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। तो जीतन राम मांझी को मैं इतना कहूँगा कि आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की आप कोशिश नहीं कीजिए। आप एक बड़े ओहदा के नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि जो ये जातीय उन्माद फैलाने की आप कोशिश करें, उस जातीय उन्माद को नहीं होने दीजिए, उस जातीय उन्माद को पाटने की आप कोशिश कीजिए। क्योंकि जो आरोपित हैं वो भी दलित समाज से हैं और आरोपित जो है पासवान जाति से हैं, मुख्य आरोपित जो है पासवान जाति से है। वो पहले बिहार पुलिस का रिटायर्ड जवान है, जो नंदू पासवान है बिहार पुलिस का रिटायर्ड जवान है, तो वो भी आरोपित है। तो उस पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितना इसके लिए जो भी कानून में प्रावधान है, जितना कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोषों को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से जो है घटनाएं को जो आप लोग देखें सुने और जो नवादा में ये घटनाएं को घटित किया गया, आपको बता दें कि तमाम 80 घर जो जले हुए थे, 80 घरों में जो है खाने के लिए चावल थे, आटे थे, गेहूं थे और पहनने के लिए कपड़े थे। शायद दलित के शरीर में आप कपड़े देखते होंगे, शायद अब उनके घरों में जो है कुछ नहीं बचा है। सरकार क्या कर रही है, आखिर जो है उनके घरों को बनवाएंगी या फिर ऐसे ही छोड़ देंगी? क्या खाने के लिए उनको जो है चावल आटा गेहूं जो है देंगी या फिर ऐसे ही छोड़ देंगी? ये सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष, जो पक्ष के अभी लीडर जो हैं जातीय उन्माद देकर जो है इस घटने को जो है शायद जो है भुलाने की बात जो है किया जा रहा है, शायद ये कहीं ना कहीं तक जो है सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। आखिर किस तरह से इस घटने को अंजाम दिया गया है और दोषियों को किस तरह से इस पर सजा दिया जाएगा इस घटने के देखते हुए, ये देखने वाली बात है। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।